एपिसोड 202 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, बीच में थोड़ा छोटी वीडियो आने लगी थी, लेकिन कोई नहीं, ये लास्ट वीडियो है छोटी। इसके बाद हमेशा मतलब कि जब तक मैं बिजी नहीं रहूंगा ना, जब तक लॉन्ग एपिसोड आएंगे, ठीक है। और अभी इस सीरीज के ज्यादा एपिसोड नहीं बचे हैं, मात्र 200 के एपिसोड बचे हुए हैं। तो मैं अधिक से अधिक इसे 50 दिन में पूरी की पूरी खत्म ही कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, कल जान के दादाजी के ऊपर भी 4 बजे एक एपिसोड आएगा, तो उसे भी आप देख सकते हो। मतलब कि 4 से 6 के बीच में आ जाएगा ज्यादातर, तो उसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो याओ मिंग होता है ना, उसने एक सुरंग बना दी थी, और भाई उस सुरंग में हमारा जान, लिटिल फेरी डॉक्टर किंगलिंग और 9 स्नेक जनजाति की कुछ बुड्ढे चले जाते हैं। अब इसके बाद अब आगे, अब जैसी 9 स्नेक जनजाति की बुड्ढे जाते हैं तो यहाँ पर याओ मिंग चलता है। तो सबसे पहले 9 स्नेक जनजाति के और मतलब कि जो बुड्ढे यहाँ पर रुकने वाले थे ना, उनसे कहने लगता है कि जनजाति का मतलब कि 9 स्नेक सेक्ट का ख्याल रखना। और भाई साहब यह कहती याओ मिंग चलता है तो वो भी इस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, और उसके घुसते ही ये पोर्टल बंद हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक एक पोर्टल ओपन होता है, मतलब कि ब्लैक होल ओपन होता है, और उस ब्लैक होल से हमारे जान का ग्रुप बाहर निकल कर आता है। अब जैसे यहाँ पर जान आता है ना, तो जान चारों तरफ देखता है, और फिर देखने के बाद याओ मिंग की ओर देखकर उससे पूछने लगता है कि अब हमें मतलब कि अब यहाँ से हमें कहाँ पर जाना है, मतलब कि फिनिक्स जनजाति यहाँ से कितनी दूर है। तो यहीं पर जो पीछे मतलब कि याओ मिंग ठाड़ा हुआ था ना, वो भी जान की बातें सुनकर जान से कहने लगता है कि आराम करो, मैंने फिनिक्स जनजाति में 9 स्नेक जनजाति की कुछ बुड्ढों को भेजा रखा है, ताकि वो फिनिक्स जनजाति की सारी जानकारी ले सकें। और तो और मैंने उन बुड्ढों पर एक मेरी 9 स्नेक जनजाति की छाप भी छोड़ रखी है, बोला जाए तो ट्रैकर लगाया है, ताकि मैं उनके बारे में पता लगाया जा सकूं कि वो कहां पर हैं। अब भाई साहब यह कहकर याओ मिंग चलता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पल बाद वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और उसे पता चल जाता है कि आगे क्या है। अब इसके बाद याओ मिंग चलता है तो यहाँ से तेजी से आगे बढ़ने लगता है, और हमारा जान चलता है तो वो भी अपने ग्रुप को लेकर याओ मिंग के पीछे पीछे तेजी से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर आधे घंटे बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याओ मिंग लगातार आधे घंटे से तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। अब आधे घंटे बाद याओ मिंग चलता है तो एक जगह पर रुक जाता है, और रुकने के बाद आसपास कुछ महसूस कर जान से कहने लगता है कि यहीं से वो लोग गुजरने वाले हैं, बोला जाए तो फिनिक्स जनजाति के वो लोग गुजरने वाले हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर उनका जब तक इंतजार करना है जब तक कि वो यहाँ पर आना जाए। और भाई साहब याओ मिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी सिरे लाता है, और वहीं पर पार्टी मारकर बैठ जाता है, और उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग भी बैठ जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, पलक झपकती 2 दिन गुजर जाते हैं, और हमारा जान लगातार 2 दिन से यहाँ पर इंतजार करता रहता है। अब 2 दिन बाद हमारी जान से कुछ दूरी पर, मतलब कि थोड़ी ज्यादा दूरी मान लो, ठीक है, कुछ दूरी पर उतार चढ़ाव महसूस होने लगता है। बोला जाए तो वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, और उस पोर्टल से 20 बंदे बाहर निकल कर आते हैं। इन 20 बंदों में से 3 बंदे मैन होते हैं, जो कि आगे खड़े हुए होते हैं। अब इतने में इन 3 बंदों में से एक बीच में एक महिला खड़ी हुई होती है, जो लाल कपड़े पहनी हुई होती है। ये महिला चलती है तो यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि तुम सभी को पता है कि ये मिशन हमारे लिए कितना ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम इस मिशन को सही से पार कर लेते हैं या फिर हासिल कर लेते हैं, तो इतने सालों से जो ड्रैगन जनजाति हमारे बीच में टांग अड़ा रही है, वो उसे शायद हम हटा सकें। इसलिए सभी एक बात ध्यान से सुन ले, कोई भी कार्रवाई या फिर कोई भी गलती मत करना जिससे इस मिशन को घाटा हो, क्योंकि अगर ये हमारा मिशन असफल हो गया तो फिनिक्स जनजाति के हिसाब से उसे बहुत ही तगड़ी मार मिलेगी, बोला जाए तो तगड़ी सजा मिलेगी। इसलिए इस मिशन में कोई भी गलती मत करना। और भाई साहब जब ये बुढ़ा मतलब कि ये बुढ़ी अम्मा जो कि लाल कपड़े पहनी हुई थी ना, ये कहती है ना, तो हमें इसके आसपास 2 बुड्ढों को बताया जाता है, बोला जाए तो 2 परिचित चेहरों को बताया जाता है। इनमें से एक चेहरा लग रहा था मिस फेंग का, और दूसरा चेहरा लग रहा था जिऊ, मतलब कि एक होती है मिस फेंग और दूसरी होता है जिऊ फेंग, वो रंगीन आंखों वाला आदमी जो हमारे जान को बोधिसत्व वृक्ष के पास मिला था। एक वही बंदा होता है जिऊ फेंग, ठीक है। अब जैसे ये दोनों के दोनों बंदे इस लाल कपड़े वाली महिला की बात सुनते हैं ना, तो दोनों के दोनों बंदे सिर हिलाते हैं सम्मान पूर्वक, क्योंकि ये लाल कपड़ों वाली महिला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए दोनों के दोनों सिर हिला देते हैं कि ठीक है, मतलब कि ठीक है एल्डर, आप बिल्कुल भी चिंता मना करें, हमारी ओर से कोई भी गलती नहीं की जाएगी। और भाई साहब मिस फेंग की ऐसी बातें सुनकर वो लाल कपड़ों वाली महिला भी सिर हिला देती है। अब इतने में लाल कपड़े वाली महिला चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि एक बार जब मैं उस ब्लड को हासिल कर लूंगी तो मेरी फिनिक्स जनजाति इस दुनिया में बेस्ट बन जाएगी, और उस समय मैं ड्रैगन जनजाति का नाम निशान मिटा दूंगी। और भाई साहब ये कर लाल कलर की महिला हंसने लगती है, हा 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 हा। इसके बाद लाल कलर की कपड़ा पहने महिला चलती है तो यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाती है, और उसी के पीछे और भी बंदे पीछे खड़े हुए थे ना, ये भी गायब हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि कुछ महसूस करता है और अपनी आंखें खोल लेता है। और इतने में याओ मिंग चलता है तो वो भी अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि
हमारा जान और याओ मिंग दोनों के दोनों शायद इस लाल कलर की महिला को, मतलब कि इस लाल कपड़े वाली महिला को अनुभव कर लेते हैं कि वो यहाँ पर आ चुकी है। और भाई साहब यह अनुभव करते ही याओ मिंग और हमारे जान के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट छा जाती है। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि सावधान रहें, वो लोग आ चुके हैं, फिनिक्स जनजाति के लोग आ चुके हैं, तैयार हो जाएं लड़ने के लिए। अब दोबारा से हमें फिनिक्स जनजाति के लोगों को बताया जाता है जो कि तेजी से ड्रैगन राजाओं के कबीलों के पास जा रहे होते हैं। अब ये सभी के सभी फिनिक्स जनजाति के बंदे जा ही रहे होते हैं। आपस में ये बात करते हुए एक बुड्ढा यहाँ पर इस लाल कलर की महिला से कहता है, लाल कपड़ों वाली महिला से कहता है कि बड़ी बहन, 3 महान राजा ड्रैगनों के द्वीप पूर्वी ड्रैगन द्वीप पर हमला करना चाहते हैं, उन्हें इसमें हमारी सहायता चाहिए और अगर हम उनका सही तरीके से सहायता कर देते हैं तो जरूर वो पूर्वी ड्रैगन द्वीप को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। और हाँ, ये जो बंदा है ना, ये बहुत ही ज्यादा कड़क है, ठीक है। बोला जाए तो ये अपने दुश्मन को मारकर खा जाता है और उसे पेट में निगल जाता है। और तो और इसका नाम फिनिक्स जनजाति में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका नाम सुनते ही अच्छों की फट जाती है, ठीक है। अब जैसे ये महिला लाल कपड़ों वाली ये उस बुड्ढी की बात सुनती है ना, तो इस बुड्ढे से कहने लगती है कि जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितनी ड्रैगन जनजाति की मौतें होंगी उतनी अच्छा होगा, मतलब कि जितना ड्रैगन जनजाति के लोग मरेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए जल्दी बिल्कुल भी मत करना। और भाई साहब इस लाल कलर की कपड़ा पहने महिला की बात एक बुड्ढा समझ जाता है कि ये महिला क्या कहना चाहती है, क्योंकि जितना ज्यादा ड्रैगन जनजाति को बोला जाए तो तीनों राजाओं ड्रैगन जनजाति को और पूर्वी ड्रैगन जनजातियों को नुकसान होगा, उतना ही ज्यादा फिनिक्स जनजाति को फायदा होगा। अब इतने में लाल कलर की महिला चलती है तो इस बुड्ढे से कहने लगती है कि एक बार जब पूर्वी ड्रैगन जनजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो हमारे पास ड्रैगन जनजाति की ब्लड लाइन आ जाएगी, और जब हम उस ब्लड लाइन की सहायता से हमारी फिनिक्स जनजाति को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर लेंगे, और फिर इसके बाद ड्रैगन जनजाति के तीनों द्वीपों को भी पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, और उस समय सिर्फ हमारा ही राज चलेगा पूरी जानवरों पर। और भाई साहब यह कहकर यहाँ पर ये महिला लाल कपड़ों वाली जोर जोर से हंसने लगती है, और हंसने के बाद ये अपनी रफ्तार बढ़ाने वाली थी, तभी इसके दिल में एकदम अचानक खतरे की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब भाई साहब इससे पहले ये कुछ कर पाती, इससे पहले ही शक्तियां चारों तरफ से इसे घेर लेती हैं, बोला जाए तो इसके पूरे के पूरे ग्रुप को घेर लेती हैं। और भाई साहब जैसे ये लाल कलर की महिला अपने ग्रुप के साथ ऐसा होते हुए देखती है ना, तो ये जोर से चिल्लाकर कहती है कि कौन है कायर, क्या तुम फिनिक्स जनजाति को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? क्या तुम सच में मौत की तलाश में फिर रहे हो, जो तुम हमारा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? और भाई साहब जब ये देखती है, मतलब कि लाल कलर की महिला ये देखती है कि ये शक्तियां उसके ग्रुप को नुकसान पहुंचा रही है, तो ये चलती है तो तुरंत अपने शरीर से भी शक्तियां निकालती है और इन शक्तियों को नष्ट कर देती है। अब भाई साहब जैसे ये शक्तियां नष्ट होती है ना, तो यहाँ पर एक आवाज आती है कि ठीक है, अगर हम कायर हैं तो हम भला फिनिक्स जनजाति को क्यों रोकेंगे? और भाई साहब यह कहकर एक पोर्टल ओपन होता है, मतलब कि ये आवाज जैसे यहाँ पर गूंजती है ना, तो एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से याओ मिंग बाहर निकल कर आता है। अब जैसे याओ मिंग यहाँ पर निकल कर आता है तो पहले तो याओ मिंग हंसता है और फिर हंसने के बाद याओ मिंग चलता है, तो यहाँ पर कहने लगता है कि हमें सैकड़ों साल हो गए हैं तुमसे मिले हुए, आप कैसे है? और भाई साहब जैसे ही फैन हुआन बोला जाए तो वो लाल कलर के कपड़े पहने महिला याओ मिंग को देखती है ना, तो वो उसे घूर घूर कर देखने लगती है और वो पहचानने लगती है कि आखिर ये बंदा कौन आया है उसके सामने। लेकिन दूसरे पल ही फैन हुआन, मतलब कि ये लाल कलर के कपड़े पहने महिला को याद आ जाता है कि तुम तो याओ मिंग हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम जीवित हो। मैंने तुम्हारे छोटे भाई के मुंह से सुना था कि तुम ट्रेनिंग करते समय मर गए थे, मतलब कि ट्रेनिंग करते समय तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया था जिस वजह से तुम वहाँ पर खत्म हो गए थे। और भाई साहब जैसे याओ मिंग यहाँ पर इस लाल कपड़े पहने महिला की बात सुनता है ना, तो वो भी एक बार हंसने लगता और फिर हंसने के बाद इस महिला से कहता है कि जब तुम राक्षस बूढ़ी महिलाएं जिंदा हो सकती हो, मतलब कि तुम राक्षस जब जिंदा हो सकते हो तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? और भाई साहब याओ मिंग यह कहकर हंसने लगता है, लेकिन ये महिला चलती है ना, तो ये याओ मिंग से कहने लगती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मतलब कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि हम समान लेवल पर हैं तो तुम मेरी फिनिक्स जनजाति से लड़ सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि फिनिक्स जनजाति और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है जो नाइन स्नेक जनजाति उसे हरा सकती है? तुम शायद भूल गए हो कि भले ही हम समान लेवल पर हैं, फिर भी तुम हमारी फिनिक्स जनजाति को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और भाई साहब यह कहकर यहाँ पर फैन हुआन, मतलब कि ये लाल कपड़ों पहने महिला थी ना, ये भयानक ढंग से बोला जाए तो एकदम पूरी दबाव से, मतलब कि धमकी की लहजे से याओ मिंग से ये बात कहती है। अब जैसे याओ मिंग ये बात सुनता है ना, तो याओ मिंग के पीछे से एक आवाज आती है कि स्वर्ग फिनिक्स जनजाति वास्तव में शानदार ढंग से काम करती है। ऐसा लगता है कि फिनिक्स जनजाति अब वास्तव में बहुत ही ज्यादा साहसी होती जा रही है। और भाई साहब याओ मिंग के पीछे से ये आवाज ही आती है, तभी याओ मिंग के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से हमारा जान बाहर निकल कर आता है। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना, तो इस लाल कलर
कलर के कपड़े पहने महिला के पीछे जो एक और महिला खड़ी थी ना, जिसका नाम मिस फेंग था, वो हैरान हो जाती और यहाँ पर कहने लगती है कि जान जान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मतलब कि मिस फेंग एकदम यहाँ पर अजीब ढंग से, मतलब कि मिस फेंग का चेहरा एकदम अजीब हो जाता है और इसी अजीब चेहरे के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब ये लास्ट एपिसोड है छोटा, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से लॉन्ग एपिसोड आएंगे और आज शाम की 4 बजे की वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। वो जान के दादाजी के ऊपर आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।